बात करने वाले हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह की, जो आजकल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राजगढ़, गुना, शिवपुरी में भ्रमण किया, कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। साथ ही वह खबरनवीसों से भी बतियाए। अगर देखें तो दिग्विजय सिंह जितना भाजपा और ईवीएम को लेकर मुखर हैं, तो वहीं वह पंचायती राज को लेकर भी वर्तमान हालातों के मद्देनजर काफी खफा नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वह कार्यकर्ताओं के बीच क्या कह रहे हैं। संकेत ये न्याय यात्रा है। आ जाओ मैदान में। जो डरे उसको कहे, जो डरे उसने कहना कि हमारी सरकार आ जाए, उसके बाद तू आ जाए। लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, जेल भेजोगे चले जाए। साथियों, ये स्वागत कोई फूल मालाओं का स्वागत नहीं है, ये इनकलाब जिंदाबाद के नारे का हमारा स्वागत होगा। सारे लोग आएंगे, डट कर आएंगे, नौजवानों की लोग आएंगे। हमारा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ। और एनएसयू का अध्यक्ष कौन है? दोनों लगो, जितने ज्यादा युवाओं को ला सको। हमारी लोधी बहन कहाँ है? ये शाबाश। जितनी महिलाओं को, महिला कांग्रेस और तुम सब लोग आओ सामने हिम्मत के साथ। आज ये माहौल में हमें लड़ाई लड़नी, अब देश में भी नहीं है और प्रदेश में भी नहीं है, और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नौकरियां कम हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़े लिखे बेरोजगार संख्या बढ़ती जा रही है, आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इनसे बात करो, महंगाई बढ़ रही है, कहते हैं जय श्री राम। कहते बेरोजगारी बढ़ रही है, जय श्री राम। भाई, राम तो हमारे हृदय में विराजमान है और हर धर्म के लोगों को हमें सम्मान के साथ जीने का अवसर देना है। ये कांग्रेस पार्टी और जजमान के बिना प्राण प्रतिष्ठा अपूर्ण मंदिर में, ये शास्त्रों के अनुसार अनिष्ट कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? जब अनिष्ट कार्य हुआ है तो कौन भुगतेगा? कोई मोदी जी भुगतेंगे, हमें भुगतना पड़ेगा, आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए साथियों, इस बारे में हमें सबके साथ चर्चा करनी आवश्यक है। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, यहाँ शामिल हुए आप, मैं देरी से आया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सही है कि इस मरतबा दिग्विजय सिंह खबरनवीसों के बीच काफी संजीदा नजर आए और उन्होंने खबरनवीसों के सवालों के जवाब में क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, अरे गुरु बनाओ। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप मुख्यमंत्री रहे सर, आप मुख्यमंत्री रहे, आपने पंचायती राज मतलब दिल्ली की सरकार जो राजीव गांधी जी ने स्वप्न देखा, गांधी जी ने स्वप्न देखा, आपने गांव के गली चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया। आपने ग्राम स्वराज की स्थापना की और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब आप मुख्यमंत्री थे तब जितने रोजगार मध्य प्रदेश में लोगों को मिले संभवतः इन 20 वर्षों में नहीं मिल सके, और उसके बावजूद भी कांग्रेस की इतनी करारी हार, क्या कारण मानते हैं आप? पहली बात तो ये है, सुन लो कि पंचायती राज का मेरा जो अनुभव है, अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ और ये मैं मांग करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी से, क्या पंचायत चुनाव भी पार्टी बेसिस पे होना चाहिए। नंबर एक।
नंबर 2, उसमें दल बदल कानून होना चाहिए जी। और दल बदल कानून के अंतर्गत कोई अगर दल बदलता है तो उसको 6 साल तक के लिए कोई भी पद पर चुनाव लड़ने की उसको अमान्य होना चाहिए, क्योंकि ये तो व्यवसाय हो गया है। एक जिला परिषद के अंदर 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ रुपए मतलब खरीद रहे हैं वोट। हम तो इसके विपरीत हैं। अच्छा, आपने लागू किया, आप विपरीत हैं उसकी? इस बात पे विपरीत है, इस बात पे विपरीत है कि अब जिस प्रकार की खरीद फरोख्त हो रही है, इसलिए दल बदलू कानून होना आना चाहिए, पार्टी बेसिस पे चुनाव होना चाहिए और जिसको बहुमत मिले उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। सर, मेन स्ट्रीम जहाँ तक आपने कहा है, जी सुन लो यार, एक जहाँ मिनट। तक आपने कहा है कि पंचायती राज का जो आज व्यवस्था है पूरी चरमरा गई है। पंचायती राज में जो ग्राम स्वराज को अधिकार था वो समाप्त हो गया है और पूरे तरीके से शासकीकरण हो गया है। पूरा पंचायतों का अधिकार छिन गया है। अब एक नई चीज चालू हो गई है कि जो विधायक, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, वो ही आवंटन कर रहा है, वही निर्णय कर रहा है। पंचायतें क्या करेंगी? और उसमें 15 से 25% भाजपा का आरोप है। भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद 15 से 25 रुपए कमीशन खा रहे हैं। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया जो पूरी तरह से है ना। अच्छा दिग्विजय सिंह जी, एक सीधा सवाल मैं करूं। नहीं, तेरा भी कर तो लीजिए। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे आप जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, या सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहेंगे? आज जो उन्होंने न्याय किया है आप पार्टी के साथ में, और उन्होंने इंडिया अलायंस की जीत बताया है। किसने बताया है? केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैं इसको यही कहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश में नियम, कानून और भारतीय संविधान के पालन करने का उसका दायित्व है। तो उन्होंने जो निर्णय दिया है वे नियम, कानून और भारतीय संविधान के अनुकूल है। इस लोकसभा क्षेत्र में क्या आए थे? समस्याओं का अंबार है और आप संगठित हो चुके हैं, सब लोग संगठित हो रहे हैं, उसके बाद ही बीजेपी को पराजित नहीं कर पा रहा, क्या कारण है? ईवीएम। अभी कई वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के, विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री, कहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के फेर में हैं, और आप एक ऐसे निष्कलंक नेता आज की स्थिति में, जैसा आज आपने कहा भी कि ना आपके पीछे ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दिग्विजय सिंह लीड नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस को? इतना मुखर, इतने पुराने और इतने समर्पित कार्यकर्ता होने के बाद। एक बात समझ लो जी, मैंने शुरुआत कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में की है, ज़मीनी कार्यकर्ता। और मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत मुझे इस बात की है कि मैं ज़मीनी कार्यकर्ता सदैव बना रहा। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने मुख्यमंत्री का भी पद एक ज़मीनी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने इसीलिए मेरे पास कोई विभाग नहीं रखा और जनता से मैं मिलता रहता था। किसी को शिकायत नहीं थी कि दिग्विजय सिंह उनसे ना मिला। अगर वो भोपाल में आए तो बिना अपॉइंटमेंट के भी मैं सुबह 9:30 से 11-12 बजे तक उनसे मिलता था और जो कुछ कर सकता था मैं करता। इसलिए ये लीडर की बात छोड़ दीजिए, मैं तो कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। नहीं, जब आप सही बात कहते तो आपके पक्ष में लोग खड़े नहीं दिखते कांग्रेस के। सीधा सवाल, मैंने कभी मांग ही नहीं की। अभी हाल में ही बहुत से कांग्रेस राजा जिंदाबाद से मैं नफरत करता हूँ। दूसरा, मेरा चित्र जो है आप पोस्टर और बैनर पर लगाते हो, मुझे ऐतराज है, ये प्रॉपर्टी राइट्स मेरा है, आप लोगों का नहीं है। तीसरा, बैंड बाजे ढोल धमाका से मेरा स्वागत नहीं होना चाहिए। चौथा, आप ये ज़्यादा फूल माला वगैरह बड़ी बड़ी मालाओं से मुझे स्वागत पसंद नहीं है। और आखिरी में फटाके वटाके फोड़ना, ये सब ठीक बात नहीं है। तो इसलिए चली थी कि कमलनाथ जी भाजपा में जाने वाले हैं।
तो आप मीडिया में चल रही थी और तो वास्तविकता तो थी नहीं, अभी सर, आज ट्विटर पैनल हैंडल से से भी दिव्य सिंह जी ट्विटर हैंडल से भी हटा दी गई थी उनकी किसने- फोटो किसने उनकी मतलब कांग्रेस के चिन्ह हटा दिए गए थे। किसने कहा था? ये हटे हैं सामने। बिल्कुल नहीं हटे। सज्जन सिंह वर्मा जी ने सबने बोला था सामने, तो इस बार मैं मैं आपको- कमलनाथ जी की बात आप कर रहे हैं ना? जी हाँ, उन्होंने तो नहीं हटाया। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने उनका ट्विटर हैंडल ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विश्व के नेता तक ये कह रहे हैं कि 400 पार। आप क्या कहें? शायद स्थिति आपके सामने। अगर जनमत के माध्यम से अगर इनमें साहस है, नरेंद्र मोदी जी में अगर हिम्मत है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, फिर देखते हैं कितने आते हैं। अभी लोकसभा के लिए क्या तैयारी है? निश्चित ही दिग्विजय सिंह काफी अनुभवी नेता है, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता है। अब उनके उठाए सवालों पर, अहम मुद्दों पर सहमति असहमति किसी की हो या ना हो, वह इसकी परवाह नहीं करते। जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि वह कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ली का नमस्कार। की बात BS भुल्ली के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।